वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे ओवैसी, ममता बनर्जी और मुस्लिम संगठन के लोगों को अब सीजेआई संजीव खन्ना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में जो वक्फ कानून के विरोध में याचिकाएं दायर हैं, उन पर सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं को फटकार लगाते हुए सीजेआई संजीव खन्ना ने यह कहा कि जब हम दिल्ली हाई कोर्ट में थे तो दिल्ली हाई कोर्ट को भी वक्फ की प्रॉपर्टी बताया गया था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी इस सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना की तरफ से की गई है। यानी उनके कहने का साफ मतलब है कि जब चाहे जिस भूमि पर ये हक जमा लेते हैं और कह देते हैं कि ये वक्फ की जमीन है, और जब हम दिल्ली हाई कोर्ट में थे तब वहां पर दिल्ली हाई कोर्ट को भी वक्फ की प्रॉपर्टी बताया गया था। इससे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि संसद की जमीन को भी वक्फ की प्रॉपर्टी बताया गया था, और वहीं पर ओबरॉय होटल से लेकर कई ऐसे गांव की जमीन को वक्फ की जमीन होने का दावा भी किया गया था। तो लगातार इस तरीके के दावे किए गए हैं, लेकिन अब वक्फ अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता जो है अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने अपनी दलीलें रखी। और अभिषेक मनु सिंघवी ने यह कहा कि 8 लाख वक्फ संपत्तियों में से केवल 4 लाख पर ही उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ का दावा किया जाता है। इस पर सीजेआई ने उन्हें टोका और कहा कि हमें यह बताया गया है कि दिल्ली हाई कोर्ट भी वक्फ भूमि पर ही खड़ा है। हम ये सुझाव नहीं दे रहे हैं कि उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ के सभी दावे अमान्य हैं, लेकिन एक वास्तविक चिंता का विषय है। यानी यहाँ पर साफ तौर पर सीजेआई ये कहना चाहते थे कि दरअसल जिस तरीके से ये वक्फ कानून बना है और जिस तरीके के इसमें प्रावधान है, जिस तरीके से संशोधन किए गए हैं, उसमें जाहिर तौर पर ऐसे मामलों की जांच की मांग भी ये कानून करता है, जांच की बात करता है। तो इसी पूरी सुनवाई के दौरान ये टिप्पणी सीजेआई के जरिए की गई और लगातार जो है वक्फ कानून के खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट 70 याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है, आज भी ये सुनवाई चल रही है और इस तरीके से लगातार टिप्पणियां सामने आ रही हैं, जहां पर केंद्र सरकार अपना पक्ष आज सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून को लेकर रखेगी, तो वहीं पर विपक्ष की तरफ से जो है अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल जैसे वकील कोर्ट में अपना पक्ष यानी विपक्ष का पक्ष रख रहे हैं, और वहीं पर जो सॉलिसिटर जनरल हैं वो दरअसल सरकार की तरफ से पेश हो रहे हैं। तो ऐसे में जो लाइव लॉ की रिपोर्ट सामने आई है उसमें सीजेआई खन्ना ने ये कहा कि हमें ये बताया गया कि दिल्ली हाई कोर्ट की बिल्डिंग जो है वो वक्फ भूमि पर है, ओबरॉय होटल भी वक्फ भूमि पर है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सभी वक्फ बाय यूजर संपत्तियां गलत हैं, लेकिन चिंता के कुछ वास्तविक क्षेत्र भी हैं। इस दौरान वरिष्ठ वकील सिंघवी ने अयोध्या फैसले का जिक्र भी किया और कहा कि इसके 118वें फैसले में यह कहा गया है कि यह बहुत पुरानी अवधारणा है। क्या आपने आधार हटा दिया है, 2RI हटा दिया गया है, लेकिन क्या आप फैसले का आधार हटा सकते हैं? व्यावहारिक रूप से देखें, 8 लाख में से 4 अगर मैं देखूं कि संसद वक्फ है तो आपका अधिपत्य स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन अवधारणा खराब नहीं है। तो यहां पर कई अनुच्छेद का हवाला दिया गया। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 25 और 26 को पढ़ने से ज्यादा अनुच्छेद 32 क्या है, ये ऐसा मामला नहीं है जहां माइलॉर्ड्स को हमें उच्च न्यायालय भेजना चाहिए। ये तमाम बातें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में दलीलों के तौर पर अभिषेक मनु सिंघवी ने कही हैं। तो ऐसे में ये महत्वपूर्ण टिप्पणी अब चर्चा का विषय बनी हुई है इस पूरे मामले को लेकर। लेकिन जैसे जैसे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई इस मामले की आगे बढ़ रही है, इसको लेकर वक्फ के लिए जो जेपीसी का गठन किया गया था उसके जो चेयरमैन थे जगदम्बिका पाल, उनकी तरफ से बयान दिया गया। उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा है, जरा सुनिए। नहीं, जो बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है तो निश्चित तौर से कि अगर वक्फ बाय यूजर में 100 साल 200 साल पुराना है जिसके डीड्स नहीं है, तो ये जो अब अमेंडेड कानून आया है गवर्नमेंट के द्वारा, उसमें स्पष्ट है कि ये रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से नहीं होगा। मतलब कि जो डीड नहीं भी है, लेकिन अगर मस्जिद है, खानकाह है, इमामबाड़ा है, कब्रिस्तान है, तो दैट विल रिमेन एज ए वक्फ।
और अब फ्यूचर में जो भी वक्फ होगा उसका डीड होगा, क्योंकि अब कोई भी देश में एक मतलब सिविल की चीज़ें हों, प्रॉपर्टी की हो, तो जब उसका एक डीड बनता है और उसके साथ वामसी पोर्टल है भारत सरकार का अल्पसंख्यक मंत्रालय, जिससे ये तो हो कि पूरे देश में वक्फ की कितनी प्रॉपर्टी है इसका भारत सरकार के पास उस मंत्रालय में लेखा जोखा रहे, तो ये क्लियर है कि ये रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से नहीं लागू हो रहा है। अभी जो कानून पास हुआ उसमें प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है कि भविष्य में जो होगा वो वक्फ बाय यूजर नहीं होगा। वक्फ बाय यूजर ख़त्म किया है भविष्य के लिए, लेकिन अगर पास्ट में कोई है जिसकी डीड नहीं है और वो मस्जिद है तो वक्फ रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक और सवाल उठाया और सरकार की क्या विल मुस्लिम्स बी ऑन द हिंदू बोर्ड्स? हाँ, बहुत सही सवाल किया है, लेकिन आज जो सुप्रीम कोर्ट ये सवाल उठा रहा है, इसके पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने 2010 में रामराज फाउंडेशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का सवाल उठा था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था कि वक्फ बोर्ड इज नॉट ए रिलीजियस बॉडी, ये एक कानूनी संस्था है जो वक्फ की प्रॉपर्टी के रखरखाव को देखती है। और इसी तरह से कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ वक्फ वर्सेज नज़ीर अहमद में हुआ था, उसमें भी कहा था कि ये एक स्टैचुरी बॉडी है, प्रशासनिक बॉडी है, न कि धार्मिक संस्था। और मैं ऐसे कितने केसेज कर चुका हूँ कि समय समय पे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है कि ये रिलीजियस बॉडी नहीं है, तो इसलिए धार्मिक स्वतंत्रता में कोई हस्तक्षेप नहीं है। ये तो वक्फ की प्रॉपर्टी के रखरखाव करने वाली है, तो इसमें एडमिनिस्ट्रेशन के भी लोग रहेंगे, इसमें और भी रहेंगे, तो इसलिए जब कोई प्रशासनिक बॉडी है तो उसमें मुस्लिम या नॉन मुस्लिम बिल्कुल रखना वाजिब है। तो एक तरफ जो बीजेपी के नेता हैं जो लगातार इस बिल का, इस कानून का समर्थन कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जो है इस कानून को रद्द नहीं करेगा, हमारे पक्ष में जो है फैसला आएगा। तो वहीं पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो मौलाना है खालिद रशीद फिरंगी, उनकी तरफ से भी बयान दिया गया। उन्होंने कहा कि बहुत ही पॉजिटिव नोट पर सुनवाई हुई है, उम्मीद है कि इस सिलसिले में हमें इंसाफ मिलेगा। तो क्या कुछ वो कह रहे हैं मौलाना फिरंगी, वो भी सुनिए। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 के सिलसिले में आज जो कोर्ट में सुनवाई हुई है और उसमें जो बहस हुई है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही पॉजिटिव नोट पे हुई है। और ये सब बातें जानने के बाद इस बात की उम्मीद एक बार फिर से जागी है कि इंशाअल्लाह इस सिलसिले में हम लोगों को इंसाफ मिलेगा। और जो कोर्ट ने ये ऑब्जर्वेशन अपना दिया है कि जितनी भी बातें उसके सामने रखी जा रही हैं वो उसको मुल्क के कानून और कॉन्स्टिट्यूशन की कसौटी पर ही परखेंगे। तो इससे और भी ये उम्मीद जाहिर हुई है कि मुल्क के आर्टिकल 25 और 26 ने जो हम लोगों को रिलीजियस फ्रीडम दी है और जो अपने रिलीजियस प्रॉपर्टीज के मैनेजमेंट का हक और इख्तियार दिया है वो रिस्टोर होगा और बाकी रहेगा। और जो कोर्ट ने ये अपने ऑब्जर्वेशन में ये बात कही है कि जो भी वक्फ प्रॉपर्टीज ऑलरेडी नोटिफाइड हैं उनको डी नोटिफाई नहीं किया जाए। और उसी के साथ साथ ये भी एक कीमती ऑब्जर्वेशन है कि अदर देन एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, तमाम मेंबर्स बोर्ड में मुस्लिम ही होने चाहिए। लिहाजा हम लोग ये समझते हैं कि कोर्ट का जो फाइनल डिसीजन आए वो इन्हीं लाइंस पर आए, जिससे कि हम लोगों का जो मजहबी इख्तियारात हैं, जो रिलीजियस फ्रीडम है, वो बाकी रहे। तो लगातार जैसा कि मैंने कहा कि लगातार बीजेपी के नेता को उम्मीद है कि वो दरअसल सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर जो सुनवाई करेगा वो जाहिर तौर पर हर पक्ष, हर पहलू की जांच करेगा, उसके बाद ही फैसला सुनाएगा। तो वहीं पर समाजवादी पार्टी के जो फखरुल हसन चंद है, प्रवक्ता है, उनकी तरफ से कहा गया है कि कानून की कसौटी पर जब कानून परखा जा रहा है तो हमें जरूर न्याय मिलेगा। क्या कुछ कह रहे हैं फखरुल हसन चंद, समाजवादी पार्टी के ये नेता, सुनिए। राज्यसभा में एक बड़ी संख्या में सांसदों ने वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ वोट डाला था। जो जन भावनाओं थी उनके समर्थन में वोट डाला था, वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ वोट डाला था। देश की न्यायपालिका में भी जब ये मामला गया तो जिन मुद्दों को, जिन संशोधन के खिलाफ समाजवादी पार्टी वो पूरा विपक्ष वो सरकार से सवाल पूछ रहा था और इस वक्फ संशोधन बिल को मनमाना बता रहा था, उन्हीं मुद्दों को, उन्हीं पॉइंट्स को, उन्हीं संशोधन को देश की सबसे बड़ी अदालत ने
उन पे जवाब भी सरकार से मांगा है और जो सुनवाई हुई और जिन मुद्दों पे देश की सबसे बड़ी अदालत ने सरकार से जवाब मांगा है, समाजवादी पार्टी समझती वही वो मुद्दे हैं जिनको लेके पूरे विपक्ष को और देश में जो अल्पसंख्यक हैं उनको आपत्ति थी। समाजवादी पार्टी को भरोसा है कि देश की न्यायपालिका से न्याय जरूर मिलेगा। कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से नए कानून के प्रावधानों, खासकर वक्फ बाय यूजर संपत्तियों के प्रावधानों पर कड़े सवाल पूछे। देखिए, देश की सबसे बड़ी अदालत ने जो सरकार है उससे जवाब मांगा है कि जो संशोधन आपने किए हैं, क्या वो संशोधन केवल वक्फ संशोधन बिल के लिए है या वो दूसरे जो बोर्ड बने हैं उनके लिए भी वही नियम और कानून है। कहीं ये जो संशोधन है वो मनमाने तो नहीं है। तो उन सब सवालों का जवाब देश की सरकार जो है उसको देना है और समाजवादी पार्टी को भरोसा है कि जब कानून की कसौटी पे, संविधान की कसौटी पे देश की सबसे बड़ी अदालत ने वक्फ संशोधन बिल को परखना शुरू किया है तो कहीं न कहीं उसकी परतें उखड़ी हैं और आज देश की सबसे बड़ी अदालत से कोई अच्छा फैसला आने की समाजवादी पार्टी को उम्मीद है जो संविधान के सम्मत होगा। देखिए, जगदम्बिका पाल कौन है? वही वक्फ संशोधन बिल के जो अध्यक्ष थे, वही जो सांसदों को बाहर कर देते हैं, वही जो वो देश की जो जनता के जो जनता कह रही थी, जो विपक्ष के सांसद कह रहे थे, उनको शामिल नहीं किया करा वही है। उनसे आप क्या उम्मीद करेंगे? तो कुल मिलाकर आपने तमाम लोगों को सुना, लेकिन आज भी वक्फ कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है। समर्थन में भी कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई हैं, जिस पर सीजेआई संजीव खन्ना, जस्टिस पीवी संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की जो बेंच है वो आज सुनवाई कर रही है वक्फ बाय यूजर संपत्तियों पर। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के कई सवालों पर केंद्र सरकार आज जवाब भी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेगी। 70 याचिकाएं दाखिल की गई हैं, जिस पर सुनवाई लगातार चल रही है। हालांकि क्या कुछ कोर्ट का फैसला रहेगा वो जाहिर तौर पर आने वाले वक्त में देखना होगा। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।